दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 बायोलॉजी चल रही थी, जिसमें हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर मैं आपको करवा रहा था विद सॉल्यूशन के साथ में। तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे पहले हम लोग 7 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। आज का आपका 8वां लेक्चर रहने वाला है, जिसमें हम लोग आज एक इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने वाले, साथ ही में उसका उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले ये वीडियो यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक क्लास 12 की बायोलॉजी में पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और साथ ही में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की सीरीज भी आधी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, वो सारे हम लोग करवा चुके हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से देख सकते हो और अच्छी तैयारी आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज आप लोग समझ गए। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, तो जो सीरीज हम लोग कर रहे थे, इसमें जो आपका पार्ट नंबर 8 रहने वाला, पार्ट नंबर 8 में जो हम लोग आज क्वेश्चन करने वाले हैं उसको आइए देखना शुरू करते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटाता हूँ और जो क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं उसको लेकर के आ जाते हैं। तो इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ऊपर रहने वाला है कि लिंग सालंग लक्षण की वंशागति किसे कहते हैं, और मनुष्य में किसी एक लिंग सालंग लक्षण की वंशागति को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया आज का, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका होता है। तो इसके बारे में हम लोग आज समझने वाले हैं कि अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको कैसे लिखना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप लोगों को हमारा टॉपर ज्वाइन करना है 25 की बोर्ड परीक्षा के लिए, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 499 रखा गया है, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। जिसको भी ज्वाइन करना होगा सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप मिल जाएगा, वहां से आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं और फिर हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपका ध्यान से सबसे पहले पढ़ना है आपको। क्वेश्चन क्या है आपका, लिंग सालंग लक्षण की वंशागति किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। दूसरा आपको इसमें बताना है मनुष्य में किसी एक लिंग सालंग लक्षण की वंशागति को रेखा चित्र के द्वारा हम लोग को प्रदर्शित भी करना है, यानी कि डायग्राम के माध्यम से बना करके उसको दिखाना भी है। तो उसको सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं लिंग सालंग लक्षण की वंशागति किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग उत्तर लिखोगे, फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि लिंग गुणसूत्र पर प्राय आपके लिंग लक्षण वाले जीन होते हैं, यानी कि जो आपका लिंग गुणसूत्र होता है उस पर हमेशा मतलब आपके लिंग लक्षण वाले ही जीन होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लिंग गुणसूत्र पर लिंग लक्षण वाले जीन तो होते ही हैं और उनके साथ ही में आपके आपके जो आपके कायिक लक्षण वाले जीन होते हैं वो भी आपके उपस्थित हो जाते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर समझना है। सिंपल सी लाइन है कि लिंग गुणसूत्र पर प्राय आपके लिंग लक्षण वाले जीन होते हैं, लेकिन कभी कभी लिंग गुणसूत्र पर आपका लिंग लक्षण वाले जीन के अतिरिक्त कायिक लक्षण वाले जीन भी उपस्थित होते हैं। तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं लिंग सालंग लक्षण वाले जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिंग सालंग लक्षण वाले इसको जीन बोलते हैं। आगे आप बताएंगे कि इनके द्वारा व्यक्त लक्षण को, यानी कि इनके द्वारा जो लक्षण व्यक्त होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लिंग सालंग लक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिंग सालंग लक्षण बोलते हैं। और तथा इन लक्षणों की संतानों में जाने को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि जब ये लक्षण आपके एक संतान मतलब कि आपसे अपने संतानों में जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, तो आप बताओगे उसको लिंग सालंग वंशागति। क्या बोलोगे आप लोग, लिंग सालंग वंशागति बोलोगे। तो इस प्रकार से लिंग सालंग लक्षण क्या होता है, साथ ही में लिंग सालंग वंशागति किसे बोलते हैं, वो पूरा मैंने आपको यहाँ पर बताया है। इतना आप लोग नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आप इसमें बताएंगे कि लिंग सालंग लक्षण वाले संतानों में रोग के रूप में दर्शित हो, यानी कि जो आपका लिंग सालंग लक्षण जो होता है वो संतानों में आपका एक रोग के रूप में होता है। ठीक है, रोग के रूप में दर्शित होता है, यानी कि रोग के रूप में दिखाई देता है। और यह प्राय आपका यक्ष लिंग गुणसूत्र पर स्थित होता है, यानी कि जो आपका लिंग सालंग लक्षण होते हैं ये प्राय आपका यक्ष लिंग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं और ये आपके संतानों में रोग के रूप में दर्शित होते हैं, यानी कि ये रोग के रूप में आपके संतानों में देखने को मिलता है। तो कौन कौन से वो रोग देखने को मिलते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। इस पेज पर हम लोग को इतनी चीजें करनी थी, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। आगे आप इसमें बताएंगे कि मानव में लिंग सालंग वंशागति प्राय आपका वर्णांधता तथा हीमोफीलिया के रूप में पाया जाता है, यानी कि जो मानव होता है इसमें आपके लिंग साल जो आपका वंशागति होता है, या आपके यहाँ पर दो रोग देखोगे। पहला रोग क्या है आपका वर्णांधता तथा हीमोफीलिया के रूप में पाया जाता है। ये दोनों रोग बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में, लघु उत्तरीय में और साथ ही में अति लघु में ये क्वेश्चन अलग से आ जाता है कि वर्णांधता के बारे में डिटेल में बताइए और हीमोफीलिया के बारे में डिटेल में बताइए। तो इसको भी आपको यहाँ पर याद कर लेना, इन दोनों की परिभाषाएं कि वर्णांधता क्या होता है, हीमोफीलिया क्या होता है। वैसे मैं इसका सारी चीजें मैं आपको बताता ही हूँ, तो इसको भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या
बताना है, किसी एक लिंग सारण लक्षण की वंशागति के द्वारा जो होने वाला रोग के बारे में हमको बताना है और साथ ही में उसका रेखा चित्र के माध्यम से हमको समझना भी है। तो यहाँ पर अब मैंने आपको 2 रोग बताए, पहला आपका वर्णांधता है, दूसरा आपका हीमोफीलिया। अभी इन दोनों में से कोई भी एक आप लोग यहाँ पर उनकी परिभाषा और साथ ही में उसका रेखा चित्र द्वारा आपको बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, वर्णांधता के बारे में ले लेंगे। तो वर्णांधता की सबसे पहले आप परिभाषा समझो कि वर्णांधता क्या होता है, और जो कि आपका लिंग सारण वंशागति के द्वारा ही आपका संतानों में आप बोल सकते हो कि पाया जाता है। तो वर्णांधता में आप बताएंगे कि लाल हरे रंग में व्यक्ति के द्वारा अंतर ना कर पाना वर्णांधता कहलाता है। यानी सिंपल सी इसकी परिभाषा है कि जब कोई व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है, कि उसको पता ही नहीं चलता कि कौन सा लाल रंग है कौन सा हरा रंग है, तो उस व्यक्ति को कौन सा रोग होता है, उस व्यक्ति को वर्णांधता रोग होता है। कैसा रोग होता है, वर्णांधता रोग होता है। यही चीज आपको समझनी कि वर्णांधता रोग से जो भी व्यक्ति ग्रसित होता है वो व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है। इसी प्रकार से मैंने इजी वे में आपको बताया है। आगे आप बता सकते हैं कि इसी रोग को यानी कि वर्णांधता रोग को हम लोग प्रोटान दोष या फिर लाल हरा अंधापन भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से वर्णांधता क्या होता है मैंने आपको पूरा डायग्राम मतलब कि पूरा परिभाषा अच्छे तरीके से बता दी है। अब हम लोग समझते हैं क्या, अब हम लोग समझते हैं इसका रेखा चित्र किस प्रकार से होगा, आइए समझते हैं। यहाँ पर आपको समझना यह है कि जब सामान्य व्यक्ति का विवाह एक वर्णांध स्त्री से कर दिया जाए तो उसकी संतानों में क्या रूपरेखा होगी। और आप लोग जानते हैं कि इसका जो आपका दर्शित होता है आपका एक्स लिंग गुणसूत्र पर ही आपका होता है। तो यहाँ पर ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि अब यहाँ पर इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा कि जब सामान्य व्यक्ति यानी कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका विवाह एक वर्णांध यानी कि जो भी स्त्री वर्णांध रोग से पीड़ित है उससे विवाह कर दिया जाए तो उसके संतान किस प्रकार से होंगे, उनके संतानों में कितने % में आपका वर्णांधता रोग होगा कितने में नहीं होगा, उसके बारे में ये समझते हैं। तो ये आपका हो गया सामान्य पुरुष यानी कि एक्स वाई, जानते ही हैं सामान्य पुरुष के लिए आपका लिखेंगे एक्स वाई लिख देंगे। जो स्त्री होता है स्त्री का आपका होता है एक्स एक्स, लेकिन यहाँ पर क्या वर्णांध स्त्री है तो एक एक्स पर हम लोग गोला बना देंगे क्योंकि ये स्त्री कैसी है आपकी वर्णांध यानी कि इस रोग से पीड़ित है। इस प्रकार से आपका ये हो गया सामान्य पुरुष एक्स वाई और इधर आपका स्त्री होगी वर्णांध जो कि आपकी एक्स एक्स है और यहाँ पे एक्स पर आप लोग गोला बना दो। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया। पहला आपको यहाँ पर समझना ये है कि जो आपका एक्स है जब हम लोग एक्स को इस वाले एक्स से मिलाएंगे वर्णांध वाले एक्स से तो आपका हो जाएगा एक्स और वर्णांध एक्स, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो ये पहला हो गया। फिर हम लोग इसी वाले एक्स को जब हम लोग इस वाले एक्स के साथ मिलाएंगे जो कि आपका स्वस्थ है तो आपका कैसा होगा एक्स और एक्स, इस प्रकार से आपका स्वस्थ हो जाएगा। उसके फिर y को जो आप लोग इस वाले x से मिलाओगे तो आपका कैसा होगा वर्णांध x और y, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। फिर आप लोग जब y को इस वाले x के साथ मिलाओगे तो आपका x और y इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो पहली जो संतान होगी ये आपकी कैसी है x है और साथ ही में वर्णांध वाला x है तो आपका कैसा हो जाएगा ये आपकी वर्णांध होगा। यानी कि जो पहला संतान होगा वर्णांध होगा, उसके यहाँ पे ये वाला स्वस्थ होगा, उसके यहाँ पे जिस भी पर आपका गोला होगा तो इस वाला भी आपका कैसा होगा, ये वाला भी आपका वर्णांध होगा। तो यहाँ पर देखोगे तो आप लोग एक मादा और एक नर आपका वर्णांध होगा और साथ ही में एक मादा और एक नर आपका स्वस्थ होगा। यानी कि जो रूपरेखा होगी तो 50% संतानों में ये रोग आपको देखने को मिलेगा और 50% संतान आपके स्वस्थ होंगे। तो इसी प्रकार से आपका जब समान व्यक्ति का विवाह एक वर्णांध स्त्री से कर दिया जाए तो उसकी संतानों की रूपरेखा इसी प्रकार से होती है जिसमें आपका एक मादा एक नर आपका स्वस्थ होता है और एक मादा आपका एक नर और एक मादा और आपका एक जो नर होता है आपका वर्णांध होता है। तो इस प्रकार से सारी चीजें समझ गए होंगे। यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।